क्या दोस्तों प्रोफेसर अपने सारे प्लान को जब वो क्लास लेता था तो किसी को बताता नहीं था या एक्सप्लेन नहीं करता था, कुछ चीज़ों को हाइड करके रखता था। उसके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं आरसे रिव्यू। तो दोस्तों मनी हाइस्ट का सीजन 5 का वॉल्यूम 2 के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दे दिए, बहुत एक्सप्लेन कर दिया, एंडिंग एक्सप्लेनेशन कर दिया। मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि आपने ये वेब सीरीज देख रखा है और किसको कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा, लगा अच्छा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्या ये वेब सीरीज आपको पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर डालना हाँ या ना। तो बात करते हैं वॉल्यूम 2 के बारे में। तो बोल सकता हूँ एक चीज़, ये लगभग 5 एपिसोड इसमें थे और उनका लेंथ लगभग 1 घंटा, मतलब आपको 5 घंटा लगभग निकाल के रखना पड़ेगा लगभग। तो क्या इस पे आपको टाइम देना जरूरी था? दिया आपने? क्योंकि एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि आपने जब ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर को फिर से जाके एक बार चेक करना, उसमें जितने सारे सीन दिखाए थे तो कमेंट बॉक्स में आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ वहाँ बताया गया था कि अब होगा असली मुकाबला, अब होगा मतलब धमाका। मतलब जितने सारे सीन को एडिटिंग करके कट किया था वहाँ पर, वो चीज़ कुछ भी आपको इस बोल सकता हूँ वेब सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। या एक सिंगल हैंडेड बोल सकता हूँ कि मेरी लड़ाई भी आपको देखने को नहीं मिली, सिर्फ कन्वर्सेशन के ऊपर ही पूरा वेब सीरीज को खींच दिया। तो जिसके कारण बोल सकता हूँ बहुत सारे फैंस निराश भी हैं इस चीज़ को लेकर और बहुत सारे फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बोल सकता हूँ धमाका नहीं होना। क्योंकि डिफरेंट ऑडियंस बोल सकता हूँ कि जब उन्होंने ट्रेलर देखा था उनको कुछ ना कुछ सोचा था कि बेहतरीन होगा। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कि बोल सकता हूँ सीजन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देख रखा है। वो किसी बुम के चलते इस वेब सीरीज को देखना चाहते थे क्योंकि दोस्त के चलते रिकमेंडेड किया, भाई जाके इसको देख, क्योंकि बहुत ही लेंथी है। और वो जो सोच के बैठे हुए थे कि ट्रेलर देख के कि ये ऐसा होगा, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा निराशा को मिला। क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड बोल सकते हो कि देखना पसंद करते हैं और वो चीज़ उनको यहाँ मिला नहीं। तो बहुत ज़्यादा अपसेट भी लोग हैं और जो कट्टर फैन है, जो बोल सकता हूँ कि हर एपिसोड को, हर चीज़ को बारीकी से देख रखा है, उनको ये वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी थ्योरीज है। तो मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा थ्योरी का एक्सप्लेनेशन का एक चीज़ ये है, क्या मैं आपको कुछ चीज़ें पूछूंगा जैसे कि बोल सकता हूँ क्या प्रोफेसर अपनी सारी बातों को अपनी वो जब क्लास लेता था तो वो रिवील करता था, वो हाँ या नहीं? मुझे तो लगता नहीं था वो कुछ रिवील करता था क्योंकि बहुत सारे जो एग्जैक्ट पॉइंट होता था कि यहाँ पर इनको ये करना चाहिए वही चीज़ बताते थे। बट अंदर से जो बोल सकते अंदरूनी चीज़ था, जैसे सोना कहाँ छुपाया जाए, उसका अगला प्लान क्या होगा, किसी को नहीं पता था। क्योंकि इसका एक रीज़न मैं आप बोल सकता हूँ कि आप जब बोल सकते हो प्लेयरमो को देखा होगा एक सीन में कि वो बोल सकते हो पास्ट में रिवील करके बोल सकते हो यहाँ से निकलने के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है, सोना को कैसे निकालोगे। तो आपको याद होगा, आप जब रिवाइंड करके वो चीज़ देखना तो बोलता है कि ये मेरा प्लान है, मैं नहीं बताऊंगा। तो प्लेयरमो उस समय ये बोलता है प्रोफेसर से कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा जब तक से तुम उसको रिवील नहीं करोगे। तो मात्र बर्लिन को छोड़कर वो एक ऐसा बंदा था कि उसको उस प्लान के बारे में पता था। यहाँ तक किसी को नहीं पता था, रकेल को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। क्योंकि आप ध्यान से उस चीज़ को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ आएगा। जो दूसरा डाउट आता है मेरे मन में दोस्तों, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, क्या राफेल बोल सकता हूँ कि द प्रोफेसर इस चोरी का हिस्सा था या नहीं था? मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका रीज़न हाँ। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, आपने इस वेब सीरीज को देख रखा है तो एक चीज़ आपको ये पता होगा कि प्रोफेसर, बर्लिन और उसका बेटा तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। उस समय बोल सकता हूँ कि बर्लिन का बेटा प्रोफेसर से पूछता, अंकल आप चोरी क्यों कर रहे हो? आप एक जेंटलमैन पर्सन हो, आप बहुत ही बोल सकते हो कि अच्छे इंसान हो, फिर आप चोरी क्यों कर रहे हो? बर्लिन, मेरे पापा का तो चलता है कि वो उस तरह से है ही। तो उस समय आपको ये चीज़ याद होगा, प्रोफेसर एक कहानी सुनाता है, अपनी बैक स्टोरी सुनाता है कि उनके पापा चोर थे। और बोल सकता हूँ कि उस दिन जब मरा रहता है प्रोफेसर का पापा को, जब गोली लगता है, तो बोल सकते हो कि बर्लिन वो कहानी को सुनाता है कि हम लोग किचन में थे, ऐसा कुछ सीन हुआ था, हमें रेडियो पे न्यूज़ मिला था। तो उस समय बोल सकते हो उतनी बड़ी बात को वो रिवील करता है तब प्रोफेसर कि मैं उसी जगह उसी टाइम था जब पापा को गोली लगी थी। तो इस इमोशन सीन में कहीं ना कहीं आप राफेल का, उसके बोल सकते हो बर्लिन का बेटे का चेहरा देखना। और उस समय प्रोफेसर एक बात बोलता है कि हम चोर हैं और हमारी चोरी ही हमारी पहचान है। तो इस चीज़ से डाउट है, उस कन्वर्सेशन के बारे में वहाँ और कोई नहीं रहता है।
तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि प्रोफेसर के ऊपर विश्वास आ जाता है, बोल सकता हूँ कि बर्लिन के बेटे का, और एक हिस्सा हो सकता है क्योंकि इसका रीज़न है, इसके लिए तो बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं एक फैमिली का टच आ जाता है, जिसके रीजन से बोल सकता हूँ कि राफेल उसके साथ हो जाता है, बर्लिन का बेटा। तो मुझे ये डाउट लगता है इस तरह से। उस नोट और उस लेटर में क्या लिखा रहता है कि राफेल सारा पैसा बोल सकता हूँ कि चोरी का पैसा दे देता है, उसका रीजन क्या है, उसमें लिखा क्या रहता है, उसको ना रिवील किया गया था। बट मैं उसी चीज़ को बोल रहा हूँ जो मैं अभी आपको बताया कि पास्ट में जैसा कांड होता है और जिस तरह से प्रोफेसर उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, कहीं ना कहीं उसके बेटे का ट्रस्ट आ जाता है प्रोफेसर पे। और दूसरी चीज़, वो प्लान का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि आपने एक चीज़ नोट किया होगा, तो प्रोफेसर किसी पे भरोसा नहीं करता। एक रीज़न तो यहाँ निकल के आता जो मैंने पहले आपको बताया, और दूसरी चीज़ मैं बोल सकता हूँ उसका भाई जो बर्लिन मर गया है वो एक ऐसा बंदा था, और पलेर्मो कि जो इस चीज़ को जानते थे उनके ऊपर वो भरोसा कर सकता था। और चौथा पर्सन कौन है जो बाहर से इस चीज़ को अच्छा अंजाम दे सकता है, वो बर्लिन का बेटा। तो यही चार चीज़ था। वो चोरी आप सारा चीज़ जब देखोगे वॉल्यूम 1 में, इसका कोई तुक नहीं बनता है कि बर्लिन के साथ उनकी एक चोरी दिखाना, क्योंकि वो ट्रस्ट बनने का, हर चीज़ को उसी से ढालना। एक टाइम आपको याद होगा कि बर्लिन अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हें इंजीनियरिंग में इसलिए नहीं कराया कि तुम कहीं जॉब करो, तुम बहुत बड़ा काम करने के लिए इंजीनियरिंग किए हो। तो वो उस जगह से, वहाँ से वो प्लान चलते आ रहा, उस बहुत लंबे टाइम से ये प्लान चलते आ रहा था। तो कहीं ना कहीं वो एक बोल सकता हूँ हिस्सा थे, राफेल एक हिस्सा था, एक बोल सकता हूँ इस चोरी का यही था। तो दोस्तों मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बोल सकता हूँ क्या ट्रेलर से मूवी को जज करना चाहिए, वेब सीरीज को जज करना चाहिए? क्योंकि पास्ट में जो ट्रेलर हमने देख रखा था वॉल्यूम 2 का, बहुत ही खतरनाक, बॉम्ब्स फट रहे थे, ग्रेनाइड्स फट रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, वैसा कुछ नहीं, सिर्फ कन्वर्सेशन से ये वेब सीरीज को एंड किया गया। और ये फुल्ली बोल सकता हूँ कि ये वेब सीरीज द प्रोफेसर के लिए ही बनाया गया था। इसमें और किसी कैरेक्टर का कोई रोल नहीं था। आप इस वेब सीरीज को उठा के देख लो, हाँ आप प्रोफेसर को पसंद करते हो तो भाई आपके लिए वेब सीरीज 100% है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितना हम लोग हर समय ये सोचते थे प्रोफेसर को ज़्यादा टाइम स्क्रीन मिले, वॉल्यूम 1 में आपको कहीं ना कहीं वो मिसिंग था, क्योंकि वो चोरी का सीन बोल सकते हो वहाँ का सीन ज़्यादा दिखाया गया था। बट ये पूरा वेब सीरीज बोल सकता हूँ वॉल्यूम 2 प्रोफेसर के लिए था। और मुझे कहीं ना कहीं प्रोफेसर का ये चीज़ सोचना, मनी हाइस्ट का ये थीम सोचना बहुत ही बेहतरीन लगा। और किसी चीज़ को झगड़े से बोल सकता हूँ कि बॉम्ब से ये से हटाकर अगर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया जाता तो ये वेब सीरीज उसका एक एग्जाम्पल है। ना मार ना कुछ दिखाया गया यहाँ पर, सिर्फ बातों और कन्वर्सेशन से ही दिल जीत लिया। जितने लोगों को ये पसंद आएगा तो इसी टॉपिक पे पसंद आएगा, बाकी किसी को इस चीज़ पे बिलीव और पसंद नहीं आया होगा। मेरे तरफ से तो ये वेब सीरीज आपको देखना चाहिए, बहुत ही मस्त एंटरटेनिंग वेब सीरीज है जो आपको पसंद आएगा। 5 घंटे आपको बांध के रखेगा, क्यों? क्योंकि आपने पार्ट 1 से देख रखा है। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।